अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और माशाल्लाह रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और आखिरत समेट रहे होंगे। अब बहरहाल आज की मार्केट ने तो कुछ नहीं समेटने दिया जी किसी को भी। ये आपके सामने जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है और मार्केट जो है वो एक बड़ी टाइट सी रेंज के अंदर घूमती रही, लैकलस्टर टाइप की। हमने कल बताया था, अगर कल हमारा थंबनेल आप देखें यूट्यूब पे, तो हमने कहा था कि मार्केट ने आज तो 1100 पॉइंट डाल दिए, मगर कल आप चेक कीजिए और कल वही हुआ जो आपके सामने है कि आज मार्केट ने सिर्फ 34 पॉइंट डाले। आप देखिए कंटिन्यूटी मार्केट की कि कल मार्केट ने 2000 पॉइंट की रैली की और 1100 पॉइंट प्लस किए, लेकिन आज उसी मार्केट ने देखिए सिर्फ 34 पॉइंट जो है वो डाले। तो इससे देखिए आपको नजर आ रहा है कि कल की मार्केट की जो तेजी थी वो कैसी थी। तो हमने कल भी बता दिया था कि मार्केट में कोई खास जान नहीं नजर आ रही, आर्टिफिशली है। मखसूस एक सेक्टर को उठाया गया है जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम ज्यादा हुआ और बहरहाल मूव आई। बहरहाल ये तो गपशप होती रहेगी। अच्छा, आज की वीडियो में कोई बताने के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लर्निंग के हवाले से दो तीन चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। और हमने इस ग्रुप में हमने क्या कमाया वो भी आपको बताते हैं। काम तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन एक दो चीज़ें आपको सिखाने के लिए बहुत अच्छी हैं। ये मार्केट का देखिए आज हाई लगा 1,18,147 का और लो लगा 1,17,551 का। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो कल की क्लोजिंग है 1,17,772 की थी और आज की जो हाई लगा वो 1,18,000। लेकिन आप ये देखिए कि आज की जो क्लोजिंग आई है, कल की क्लोजिंग थी 1,17,772 और आज की क्लोजिंग है 1,17,806। तो आप ये देखिए कि फर्क कितना है, सिर्फ बिल्कुल वहीं पे मार्केट वापस आ गई जहां पे कल क्लोज हुई थी। तो 34 पॉइंट मार्केट ने डाले और मजे की बात देखिए ये है कि मार्केट खुली, नीचे गई और फिर नीचे नीचे चलती रही, घूमती रही। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए ये है कि वॉल्यूम बहुत कम थे और रेंज बड़ी टाइट सी थी। तकरीबन 450 500 पॉइंट के दरमियान मार्केट सारा दिन जो है वो मूव करती रही। और आप देखिए हम दो चीज़ें आपको दिखाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे हमारा ग्रुप है, ये देखिए ज़रा, यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या बताया था, तो आपको जरा समझ आएगी। अच्छा, ये ग्रुप आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे हम डिटेल इसकी बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि जो हमने बताया था वो हुआ या नहीं हुआ। आप ये देखिए, हमने कहा था डोंट बाय एनीथिंग इन अर्ली आवर्स, बेस्ट टाइम टू वेट अ डिप। और दूसरा देखिए हमने क्या बोला, ये बड़ी काबिल गौर बात है कि कैसे 100 में टच 1,17,900। हमने कहा कि 1,17,900 पे जा सकता है और ये ट्रैप होगा। देखिए हमने लिखा था कि ये ट्रैप होगा, 1,18,200 तक जा सकता है और आपने बाइंग कुछ नहीं करनी, कि ये ट्रैप होगा और मार्केट जो है वो वापस आ सकती है। अगर डिप लगाएगी तो फिर बाइंग करनी है। ये हमारा मैसेज आपके सामने है और आप इसको बेशक स्क्रॉल करके देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा टुडे। ये देखिए ऊपर आ गया टुडे। और इसकी टाइमिंग आप चेक कीजिए, ये सुबह 6:14 यानी 6:15 का मैसेज है और मार्केट खुलती है 9:15 बजे। यानी हमने 3 घंटे पहले बताया था कि मार्केट 1,17,900 पे जाएगी और फिर 1,18,250 लगाएगी और ये ट्रैप होगा और मार्केट में बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके सामने मैसेज नजर आ रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। अच्छा, अब आप मार्केट को जरा देखिए कि मार्केट ने क्या किया। तो आप देखिए मार्केट ने हाई क्या लगाया, 1,18,147। हमने क्या बोला, 1,18,200। तो आप देखिए मार्केट ने वही हाई लगाया। हमने कहा 1,17,900 मार्केट जो है वो दिखाएगी और मार्केट की क्लोजिंग देख लीजिए 1,17,800 के ऊपर आई। और आप यहाँ देखिए ये मार्केट घूम रही है, सारा दिन मार्केट इसी चक्कर में रही, 1,17,800, 1,17,900 जो हमने लेवल दिया था। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए 1,17,900, 1,17,400, ये देखिए आप। तो मार्केट इसी के गिर्द घूमती रही है और ये हमने सुबह बता दिया था 6:15 जो कि मार्केट सारा दिन परफॉर्म करती रही। तो इससे आप देखिए कि हमारे लेवल्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, ये तो हमने आपको बता दिया, बाकी डिटेल हम आगे चल के बताएंगे। ये आप चेक कर लीजिए, ये हमने बताया है आपको इसके इंडेक्स के लेवल और ये टाइम देख लीजिए 6:14 यानी मार्केट खुलने से 3 घंटे पहले। और एग्जैक्ट मार्केट वैसे ही बिहेव कर रही है। अच्छा, आगे चल के हम बताएंगे कि इस ग्रुप में हमने क्या कमाया। आप ये ग्रुप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए अगले डिटेल का इंतजार कीजिए। अच्छा, यहाँ देखते हैं सर्किट ब्रेकर में क्या पोजीशन है मार्केट की आज। तो अब यहाँ देखिए आप, हम ये बता रहे हैं कि मार्केट में कुछ जान सदा नहीं है। ऐसी मार्केट को आर्टिफिशियली जो है वो मूव किया गया, न्यूज़ बेस आईएमएफ की न्यूज़ आई और मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। हमने कल भी कहा था कि आज तो 1100 पॉइंट डाल दिए, मगर कल आपने देख लिया कि आज 34 पॉइंट डाले गए। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये भी हमारी बात को सपोर्ट कर रही है। अगर इस चीज़ को आप देखें कि यहाँ जो सर्किट ब्रेकर की पोजीशन है, यहाँ पे 10 कंपनी तो आपको नजर आ रही हैं, लेकिन आप देखिए कि इनमें कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि बहुत काबिल जिक्र हो, स्टॉक मार्केट की कोई अहम कंपनी हो। और सबसे बड़ी बात देखिए ये कि इनके वॉल्यूम्स आप देखिए, ये देखिए 3,400, देखें 3,070, ये देखिए 601, 7,000।
तो ये देखें 400, 500, 700, 1000, 5000 के वॉल्यूम के साथ कंपनीज अपर कैप हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल है ही नहीं, और जो अपर कैप है उनकी ये पोजीशन है। तो जो नॉर्मल के शेयर्स होंगे उनकी क्या पोजीशन होगी। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मार्केट में इंटरेस्ट जो है वो कितना ज्यादा है। और लोअर कैप में तो 12%, 3 4 दिन से कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ हम आते हैं हीट मैप को देखने की कोशिश करते हैं। तो हीट मैप आप देखिए तो आपको वही मखसूस चाल जो काफी दिनों से चल रही है, कि कुछ जगहों पे आपको ग्रीनरी नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल आपको आज देखिए रेडिश जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है। यानी प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जो कल चला था वो आज भी चलता जा रहा है। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए कि आपको बैंकिंग सेक्टर जो है वो कुछ बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए फैसल बैंक है, लाइट बैंक है, उसके बाद देखिए बीआईपीएल है, यूबीएल है, एमसीबी है, मिजान बैंक है। तो बैंकिंग सेक्टर आपको कुछ बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि उसके मुकाबले में अगर आप देखिए यहाँ पर पीपीएल को देखिए, ओजीडीसी को देखिए, तो कल जो ऑयल सेक्टर जो पॉजिटिव था वो यहाँ पे नेगेटिव है। और यहाँ पर जो देखिए जो नेगेटिव चीजें थी बैंकिंग वगैरह वो पॉजिटिव है। अच्छा, आज हमने अपने लोगों को ग्रुप के मेंबर्स को ये बताया था मॉर्निंग में ही कि अब आपको बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहिए। वो आगे चल के हम बताते हैं जब ग्रुप की डिटेल आपको बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। देखिए मार्केट ने उसी चीज को बताया जो हम बताना चाह रहे थे। अच्छा जी, अगर आप आए वॉल्यूम्स की तरफ, लीडर्स की तरफ कि किसने क्या परफॉर्म किया, तो आप देखिए यहाँ भी वही बात हमारी आ रही है समझ में। कि देखिए यूबीएल ने 180 पॉइंट डाले, ये भी बैंकिंग सेक्टर है। हबको ने फिर 77 ऐड किए, एमसीबी 58 सेक्टर है, मिजान बैंक 37 पॉइंट है। और फिर हाईनून ने किया, एमटीएल ने 21, और फिर थोड़े थोड़े पॉइंट सबने डाले। अच्छा, लूजर साइड पे आए तो यहाँ पे देखिए एफएफसी ने पॉइंट निकाले। उसके बाद सिस्टम, सिस्टम देखिए काफी दिनों से ऊपर चल रहा था। और माशाल्लाह हमने जब इसमें एंट्री ली थी तो उसके बाद सिस्टम ने 100 रुपए की मूव दी और 4 5 दिन ऊपर गया। और जैसे ही हम निकले थे तो उसके बाद से सिस्टम जो है वो डाउन है, क्योंकि स्प्लिटिंग भी इनकी आ गई है। और बहरहाल इसने कैपिटल गेन बहुत अच्छा दिया था। 100 रुपए की मूव 3 दिन में दी और हमने माशाल्लाह ये बहुत अच्छे पैसे इसमें कमाए थे हमारे ग्रुप के लोगों ने। 86 पॉइंट इसने डाले। अब पीपीएल, ओजीडी, ये देखिए मारी वगैरह जो ऑयल के सेक्टर है ये नीचे की तरफ है। ये इस चीज को आप जरा ध्यान में रखिएगा कि बैंकिंग ऊपर की तरफ है और ऑयल सेक्टर जो है वो नीचे की तरफ है। यही हम अपने ग्रुप में आपको दिखाएंगे कि हमने मैसेज करके अपने ग्रुप में लोगों को क्या बताया था। अच्छा, उसके बाद अगर आप ओवरऑल मार्केट की पोजीशन देखें तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ मिला जुला रुझान जो हम काफी दिनों से कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा कोई कोई सेक्टर चल रहा हो। लेकिन एक बात की तायद देखे, यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर है ये परफॉर्म कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ऑयल सेक्टर जो है ये आज रेड नजर आ रहा है आपको। अच्छा, इसी तरीके से आगे देखिए फर्टिलाइजर में अंदर भी ऐसा ही है। और सीमेंट में कुछ कंपनीज बेहतर हैं, कुछ कंपनीज जो है वो डाउन है, लक की वजह से बेहतरी है। और आगे जो है मिला जुला रुझान है, कोई खास ऐसा नहीं कह सकते कि एक सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। हर सेक्टर में कुछ कंपनीज पॉजिटिव है, कुछ कंपनीज नेगेटिव है। यहाँ आपसे भी चलेंगे लर्निंग के हवाले से एक बात आपको बता दें कि आगे कौन सा सेक्टर चलने वाला है हमारे ख्याल में। जब ईद के बाद आप आएंगे तो मेरा ख्याल है कि बैंकिंग सेक्टर में है जो है उसमें मूव बनने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और आपको भी चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर में ही काम करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखिए ये है कि आप जो है जाहिर सी बात है कि जब ईद के बाद वापस आएंगे तो बैंकिंग सेक्टर में बैंक के जो रिजल्ट्स हैं फर्स्ट क्वार्टर के वो आने वाले होंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जब आएंगे तो वो अप्रैल से स्टार्ट होंगे। तो जाहिर है जिस बैंक का जैसा रिजल्ट होगा उसके लिहाज से वैसे ही उसकी परफॉर्मेंस भी होगी। तो इसलिए आपको बैंकिंग सेक्टर पे फोकस करना चाहिए आने वाले दिनों में। और बैंकिंग सेक्टर के बाद मेरा ख्याल है कि टैक्स सेक्टर चलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि सारे सेक्टर चल चुके हैं लेकिन टैक्स सेक्टर अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया। तो टैक्स सेक्टर में बेहतरी हो सकती है। अच्छा, यहाँ देखिए हम आपको दिखाते हैं कि मैंने अपने ग्रुप में क्या बताया था। यहाँ देखिए ये देखिए, ये हमारा पहला मैसेज है और दूसरा मैसेज ये है। इसकी टाइमिंग देखिए, सुबह है 5:30 बजे की। और हमने कहा था $1 million एडवाइस, स्विच टू बैंकिंग सेक्टर एंड क्लियर योर पोजीशंस ऑफ ऑयल एंड गैस फील्ड। कि आप ऑयल एंड गैस में से निकलिए और बैंकिंग सेक्टर में जाइए। और ये मैसेज है सुबह 5:30 बजे का। और अभी हमने आपको दिखाया कि आप यहाँ हीट मैप पे जाके देखिए। तो हीट मैप पे आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, ये देखिए इस जगह पर। और यहाँ ऊपर अगर आप देखें ओजीडीसी, पीपीएल वगैरह, तो ये आपको नेगेटिव में नजर आ रहे हैं, ये देखिए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूव जो है वो उस तरफ जा रही है। अलबत्ता आप, पैसा आपका है, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। अगर आप बेहतर समझते हैं तो कीजिए, अगर आप जिसको बेहतर समझते हैं वहां काम कीजिए। हमारा कहने का मकसद ये है कि ईद के फौरन बाद बैंकिंग सेक्टर के चलने के चांसेस हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, इसलिए उसमें काम किया जाए। और उसके बाद टैक्स सेक्टर पे जाया जाए, क्योंकि टैक्स सेक्टर में अभी तक मूव नहीं आई। और यकीनन उसमें भी कुछ चांसेस हैं बनने के। टीआरजी
की खबरों की जद में है, और टीआरजी में बड़ी अच्छी मूव आ सकती है आने वाले दिनों में, आगे चल के थोड़ा हम आपको बताते हैं। अच्छा जी, बाकी हम चलते हैं थोड़ा सा, ये हमने बता दिया, और एंड पे हम चलते हैं थोड़ा सा कैंडल स्टिक की तरफ, लेकिन उससे पहले हम अपने ग्रुप के बारे में आपको बताते हैं। ये हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए देखिए ये है कि इसमें आप इसमें फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंपली हमारे थंबनेल पर जाइए, हमारा नंबर लीजिए और हमारी टीम से रब्ता कीजिए, और आप इस ग्रुप को फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम मार्केट की अपडेट्स बताते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि हमने बताया था मार्केट खुलने से बहुत पहले कि मार्केट में ट्रैप हो सकता है। ये देखिए आपके सामने है, इसकी टाइमिंग देखिए, 6 बज के 6 बजे के मार्केट 1,17,900 पे और 1,18,200 पे जाएगी और यहीं घूमती रहेगी, और ये हमने लिखा था कि ट्रैप, और वैसे ही हुआ, मार्केट कोई ऊपर नहीं गई। अच्छा, दूसरा देखिए, हमने बताया था कि बैंकिंग सेक्टर को आप लीजिए, तो बैंकिंग सेक्टर में देखिए मूव बनना शुरू हुई है आहिस्ता आहिस्ता, और ऑयल सेक्टर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली आप एक मैसेज कीजिए व्हाट्सएप और फिर हमारी टीम आपको शामिल कर देगी। अच्छा, इसके अलावा हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर 1 मिनट आपका लगेगा, लेकिन आपको जब लर्निंग हो रही हो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो फिर बंदे को टाइम की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग पैसा कमाने के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं, तो ये तो एक थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम है। अच्छा, इसी ग्रुप में हम ऊपर देखिए आपको बताते हैं, यहाँ देखिए, अगर आप ऊपर आते हैं तो हमारा कल का ये मैसेज है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं जो आपको, आप जरा देखिएगा इसमें। 1 मिनट जरा सा जी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल आपको फायदा बहुत होगा अगर आप वेट कर लेंगे तो। ये देखिए, ये हमारा एक दूसरा ग्रुप है कमांड सेंटर के नाम से, यहाँ पे एक मैसेज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं और आपको समझ आएगी कि हम लोग किस तरह काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर, कल का मैसेज आपको दिखाना चाह रहे हैं हम। 1 मिनट जरा सा होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी, यहाँ पे होगा यकीनन, यस्टरडे। ये कल हमारे ग्रुप की अप्रिसिएशन है, लोग जो हमें बता रहे थे जी आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी कॉल्स दी हैं और बड़ा अच्छा पैसा हमने कमाया है। यहाँ पे देखिए, एक आपको गेल के बारे में बताना चाह रहे हैं कि गेल की मूव आज आप देखिए, गेल ने माशाल्लाह कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। ये देखिए, ये हमारा कल का ग्रुप है, ये ऊपर यस्टरडे आपको लिखा नजर आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा कल का मैसेज है, इसमें क्या लिखा हुआ है, गेल, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, शेर नहीं, शेर है। और शेर किसी वक्त भी चीर फाड़ कर सकता है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। और आप मजे की बात है कि इस मैसेज की टाइमिंग देखिए, ये सुबह 9 बजे का मैसेज है और मार्केट खुलती है 9:17 पर। यानी कल सुबह मार्केट खुलने से 17 मिनट पहले ये मैसेज किया था। और आज आप गेल की मूव को देख लें कि गेल आज कहाँ पर है। तो हमने कल बताया था, हम पिछले एक हफ्ते से अपने लोगों को ये दिलवा रहे थे कि आप इसको लीजिए, और ये रोजाना मूव दे रहा था और ये वार्म अप सेशन चल रहे थे, और हमने बताया था लोगों को कि यहाँ से ये मूव करेगा और आगे ये लेवल इसका आएगा 85 86 का। तो बहरहाल ये देखिए कल का मैसेज, अगर फ्री में आपको ये कॉल मिल रही है तो मेरा ख्याल है कि ग्रुप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आप अक्लमंद हैं, आप फैसला कीजिए कि आपने क्या करना है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे रब्ता कीजिए हमारी टीम से, वो आपको इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, आखिर में हम आते हैं कैंडल स्टिक की तरफ, और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो कल कैसा परफॉर्म कर सकती है। कल से मुराद है कि ईद के बाद। यहाँ देखिए, ये आपके सामने मार्केट की पोजीशन है, ये एक आवरली की कैंडल बनी हुई है, और ये एक आपको वेज नजर आ रही है। देखिए मार्केट जो है ट्रेंडिंग लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। ये देखिए मार्केट ऊपर से अगर आप देखें तो भी इसको ऑनर करती आ रही है, और नीचे से देखिए तो भी इसको ऑनर करती आ रही है, और ये एक वेज के अंदर आ रही है, और मार्केट बिल्कुल एंड पर पहुंच चुकी है। अब इसके बाद होगा ये कि या तो मार्केट नीचे की तरफ इसको तोड़ेगी, और या मार्केट इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगी। लेकिन चांसेस बहरहाल ये हैं कि मार्केट के ऊपर की तरफ तोड़ने के चांसेस हैं ज्यादा। उसकी वजह यह है कि लास्ट के मोमेंट में अगर आपने देखा हो, आज वैसे तो मार्केट बड़ी रेंज बाउंड रही, लैकलस्टर रही, लेकिन लास्ट के मोमेंट में थोड़ा सा ऑयल सेक्टर में और थोड़ी सी ऑटो सेक्टर में कुछ वॉल्यूम थोड़े से जनरेट हुए, प्राइस एप्रिसिएशन थोड़ी सी बढ़ी। तो ये इंडिकेट करती है कि उम्मीद है कि ईद के बाद आने वाले जो डेज होंगे उसमें भी मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी। और वैसे भी हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि मार्केट ने परफॉर्म करना है, मार्केट के लेवल बहुत हाई हैं। वो हम बार बार बताना नहीं चाह रहे, लेकिन हमने वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अगले 2 3 महीने में मार्केट 1,30,35,000 की तरफ जाने वाली है इंशाल्लाह। तो बीच में ये जिग जैग आते रहेंगे, 2 3 महीने का टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही वक्त में। तो बहरहाल हमारा मशवरा आपसे ये है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है ईद के बाद। आप बैंकिंग सेक्टर को पहले पकड़िए और उसके बाद आप टेक सेक्टर में घुसिए। टेक सेक्टर बहुत गिरा हुआ है, आप ऑक्टोपस को देखिए, एवनसन को देखिए, इनकी काफी अरसे से कोई मूवमेंट नहीं आई। नेटसोल को देखिए, और बाकी सारे सेक्टर बहुत इन्फ्लेटेड हो चुके हैं। तो ये आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, और अक्लमंदी का तकाजा यही है कि जो सेक्टर गिरा हुआ हो आप उस सेक्टर को पकड़ें, और जो सेक्टर
पहले ही चल चुका हो उसमें से जूस निकालने की कोशिश मत करें। बहरहाल आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, जैसे बेहतर समझे वैसे कीजिए। चलिए जी, इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इस दुआ के साथ कि ज़िंदगी रही तो मिलेंगे ईद के बाद। आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक। जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।